आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। फ्रेंड्स, हमारा प्रश्न है, कोई यात्री किसी नए शहर में आया है और यह स्टेशन से किसी सीधी सड़क पर स्थित किसी होटल तक जो कि 10 किलोमीटर दूर जाना चाहता है। कोई बेईमान टैक्सी चालक 23 किलोमीटर के चक्करदार रास्ते से उसे ले जाता है और 28 मिनट में होटल में पहुंचाता है। फर्स्ट क्वेश्चन है टैक्सी की औसत चाल और सेकंड क्वेश्चन है औसत वेग का परिमाण क्या होगा, क्या वे बराबर हैं। ओके, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हम इस फिगर के थ्रू समझते हैं। ये फिगर जो है क्वेश्चन में नहीं दिया गया है। कोई ये हमारे मान लेते हैं ये ए बिंदु पे हमारा कोई स्टेशन है। यहाँ पे जो है कोई व्यक्ति जो है इस होटल के पास जाना चाहता है जो कि स्टेशन से होटल की दूरी कितनी है, 10 किलोमीटर दूर है। लेकिन एक टैक्सी क्या करता है, उसको घुमा के जो है दूसरे रास्ते से इस तरीके से 23 किलोमीटर के रास्ते से जो है ले जाता है। जिस रास्ते से हो जाता है उस पथ की टोटल लंबाई जो 23 किलोमीटर है और उसे 28 मिनट में यहाँ तक पहुंचाता है। तो हमें क्या निकालना है, इस टैक्सी की औसत चाल और औसत वेग का परिमाण निकालना है और ये बताना है कि दोनों बराबर होंगे कि नहीं। ओके, तो सबसे पहले क्या दिया गया क्वेश्चन में, यहाँ ए से बी तक जिस रास्ते से टैक्सी ले जाता है 23 किलोमीटर दिया गया है और ए से बी की बीच की दूरी जो है 10 किलोमीटर दी गई। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, औसत चाल निकालनी है। पहला क्वेश्चन हमारा है औसत चाल। तो हमें पता जो हमारी औसत चाल होती है वो क्या होती है, किसी भी समय अंतराल में जो है औसत चाल जो होती है किसी भी समय अंतराल में चली गई कुल दूरी डिवाइडेड बाय जो है उस दूरी को तय करने में जो कुल समय लिया जाता है, लिया गया कुल समय। ओके, तो हमारी औसत चाल होती है चली गई कुल दूरी और उस दूरी को तय करने में लिया गया कुल समय के अनुपात को ही हम जो क्या बोलते हैं, औसत चाल बोलते हैं। तो यहाँ पे जो है कितनी दूरी तय कर रहा है, टैक्सी के थ्रू अगर व्यक्ति जा रहा है तो टोटल 23 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है और 28 मिनट ले रहा है। तो हमारी औसत चाल कितनी हो जाएगी, यहाँ से औसत चाल हमारी हो जाएगी कुल दूरी जो 23 किलोमीटर तय कर रहा है और यहाँ पे समय कितना ले रहा है, 28 मिनट ले रहा है। अब 28 मिनट यहाँ पे किलोमीटर है तो हम क्या करेंगे, किलोमीटर पर घंटा में जो है चाल निकालेंगे। तो इसलिए 28 मिनट को अगर हम घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो ये डिवाइडेड बाई 60 हो जाएगा। तो यहाँ से जो है अब हमारी जो है ये इतना आवर हो जाएगा। तो यहाँ से औसत चाल अब हमारी कितनी आएगी, इसको सरल करेंगे तो हम औसत चाल, इसको जब सरल करेंगे तो यहाँ से ये हो जाएगा 23 इंटू कितना हो जाएगा 15। यहाँ पे 15 कैसे जाएगा, ये जो है 7, यहाँ पे 7 आ जाए, 4 से हम डिवाइड कर देंगे, 4 से इसको कट करेंगे और 4 से इसको कट करेंगे। तो ये 23 इंटू 15 डिवाइडेड बाई जो है 7 के बराबर हो जाएगी, इतना किलोमीटर पर आवर। अब इसको जब हम और सरल करेंगे तो हमारी जो चाल निकल के आएगी औसत चाल 49.3 किलोमीटर पर आवर के बराबर आएगी। ये तो हमारी यहाँ पे औसत चाल आ गई इतनी। ओके, अब हमें क्या निकालना है, दूसरा हमें क्या निकालना है, औसत वेग निकालना है। ओके, अब हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसमें हमें क्या निकालना है, औसत वेग निकालना है। बी में हमें क्या निकालना है, औसत वेग निकालना है। तो औसत वेग का फॉर्मूला क्या होता है, हमें ये ध्यान में रखना, परिमाण निकालना है, औसत वेग का परिमाण निकालना है, हमें दिशा का ध्यान नहीं देना है। वेग हमारी सदिश राशि होती है। तो औसत वेग का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, कुल विस्थापन डिवाइडेड बाई जो है कुल समय के बराबर होता है। ओके, तो औसत चाल में हमारा जो है कुल दूरी का फॉर्मूले में कुल दूरी आता है और औसत वेग में कुल विस्थापन आता है। यहाँ पे हम दूरी नहीं लिख सकते हैं। तो अगर हम देखें कि हमारा विस्थापन कितना हुआ, विस्थापन हमारा क्या होता है, अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति होती है। तो अब हमारा जो व्यक्ति है भले ही जो है इस रास्ते से गए 23 किलोमीटर दूरी तय की है, लेकिन उसका विस्थापन अगर देखेंगे अंतिम स्थिति में से अगर हम प्रारंभिक स्थिति माइनस करेंगे तो अंतर कितना आएगा, 10 किलोमीटर का ही आएगा। ये पहली स्थिति थी और ये अंतिम स्थिति है। तो अंतिम में से प्रारंभिक माइनस करेंगे तो अंतर हमारा 10 किलोमीटर ही आएगा। तो हमारा विस्थापन कितना हो रहा है, 10 किलोमीटर के बराबर ही हो रहा है। तो हमारा जो विस्थापन हो रहा है यहाँ पे 10 किलोमीटर के बराबर ही हो रहा है। तो 10 किलोमीटर आएगा और समय कितना ले रहा है, समय तो हमारा जो है अभी भी वही उतना ही ले रहा है, 28 मिनट के बराबर ही ले रहा है। तो ये 28 इसको हम जो है घंटे में कन्वर्ट कर देंगे, 28 डिवाइडेड बाई 60 हो जाएगा। जब इसको हम सरल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 10 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 7 किलोमीटर पर आवर होगा। और इसको जब हम और सरल करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा
हमारा आएगा 21.43 किलोमीटर पर आवर के बराबर आ जाएगा। तो ये हमारे यहाँ पे जो है हमारी ये औसत वेग निकल के आ गया। ये हमारा हो गया औसत वेग। तो अब आगे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, क्या औसत वेग और औसत चाल बराबर हैं? औसत वेग और औसत चाल बराबर नहीं है। क्यों नहीं बराबर है? यहाँ पे हमने निकाला है बराबर नहीं। क्यों नहीं बराबर? क्योंकि जो औसत चाल में हमारी जो है यहाँ पे जो कुल विस्थापन आता है, औसत चाल में जो है कुल दूरी आता है। तो हमारा जो है कुल दूरी जो है विस्थापन से ज्यादा है इस कंडीशन में, इसलिए हमारा औसत चाल औसत वेग के बराबर नहीं है। तो यहाँ पे जो है बराबर नहीं है। हमारी औसत चाल औसत वेग के बराबर कब होती है? जब हमारा जो है विस्थापन जो है चली गई कुल दूरी के बराबर होता है। ओके, जब हमारा विस्थापन और दूरी दोनों बराबर हो जाते हैं तब हमारा औसत चाल और औसत वेग बराबर हो जाता है। तो इस कंडीशन में चली गई दूरी और विस्थापन हमारा बराबर नहीं है, इसलिए हमारा औसत चाल और औसत वेग बराबर नहीं होगा। ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।